Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do class 8th chapter 2 power play, page number 45, question number 9, question number 10 and question number 11. Okay, so let's start our video. 9. A dairy plans to produce 8.5 billion packets of milk in a year. They want a unique ID code for each packet. If they choose to use the digits 0 to 9, how many digits should the code consist of? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा है कि एक डेयरी है जो कि ये प्लान कर रही है कि उसे पूरे ईयर में 8.5 बिलियन पैकेट्स मिल्क के प्रोड्यूस करने हैं. ओके, एक ईयर में उसे टोटल 8.5 बिलियन पैकेट्स मिल्क के प्रोड्यूस करने हैं. और वो ये चाहते हैं कि हर पैकेट पर एक यूनिक आईडी कोड हो. जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है, हमारा आईडी नंबर जो कि यूनिक होता है, मींस अलग होता है, डिफरेंट होता है. उसी तरीके से वो चाहते हैं कि जितने भी 8.5 बिलियन पैकेट्स हैं, हर पैकेट पे एक अलग आईडी कोड प्रेजेंट हो. इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9, और उन्होंने चूज किया है कि जो उनका कोड होगा उसमें 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स वो यूज करेंगे. ओके, 0 से लेके 9 तक. सो हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ? तो कोड जो है वो कितने डिजिट्स का होना चाहिए? जैसे कोड 4 डिजिट का भी होता है, जैसे हमारा एटीएम पिन 4 डिजिट का होता है, हमारा मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है, हमारा आधार कार्ड 10 डिजिट्स का होता है. ऐसे ही वो चाहते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर 8.5 बिलियन पैकेट्स वो पूरे ईयर में प्रोड्यूस करेंगे और हर पैकेट पे वो चाहते हैं कि एक अलग यूनिक आईडी कोड हो, तो 0 से 9 डिजिट्स यूज करने पे कितने डिजिट का कोड होना चाहिए? ओके, तो सबसे पहले देखिए टोटल पैकेट्स कितने प्रोड्यूस होंगे? 8.5 बिलियन. अगर हम 8.5 बिलियन को फिगर में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ओके, 100 मिलियन और बिलियन. इट मीन्स 8.5 बिलियन. राइट, आई होप आप समझ गए. इसको फिगर में लिखना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है. वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर यूजिंग डिजिट्स 0 to 9. देखिए हमें क्या पता करना है? हमें 0 से 9 के बीच के हमें वो स्मॉलेस्ट डिजिट्स निकालने हैं जो कि इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सके. ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 10 के साथ 9 पावर लेते हैं, राइट, अगर हम 10 रेज़ टू द पावर 9 लेते हैं, मीन्स जिसको हम कहते हैं 1 बिलियन, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन और उसके बाद 1 मिलियन. राइट, अब देखिए ये आपका क्या हो गया? 1 बिलियन. बट ये जो नंबर है आपका, ये 1 बिलियन से बड़ा है, ये 8.5 बिलियन है. ओके, तो हम अगर 10 की पावर 10 लेते हैं तो देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन. तो ये आपका नंबर हो गया 10 बिलियन, जो कि 8.5 बिलियन जो है वो 10 बिलियन से छोटा है. मीन्स 10 बिलियन के अंदर 8.5 बिलियन के सारे नंबर्स आ जाएंगे. सो वी नीड 10 डिजिट्स टू रिप्रेजेंट 8.5 बिलियन. तो अगर हमें 8.5 बिलियन को रिप्रेजेंट करना है, 8.5 बिलियन मिल्क के पैकेट्स पे डिफरेंट आईडी कोड प्रेजेंट करना है, तो वो हमारा आईडी कोड कितने डिजिट्स का होना चाहिए? 10 डिजिट्स का होना चाहिए, तभी वो यूनिक हो पाएगा. सो आईडी कोड शुड कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स. इसीलिए आईडी कोड में कितने डिजिट्स होने चाहिए? 10 डिजिट्स होने चाहिए. ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. 64 इज अ स्क्वायर नंबर 8 रेज़ टू द पावर 2. 64 जो है वो 8 का स्क्वायर नंबर है एंड अ क्यूब नंबर 4 रेज़ टू द पावर 3, और क्यूब नंबर भी है. 64 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है. 4 का 64 क्यूब है और 8 का 64 स्क्वायर है. आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब्स? क्या और भी नंबर है जो स्क्वायर्स भी है और
क्यूब्स भी हैं। इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल, क्या ऐसा कोई तरीका है जो हम इन नंबर्स को जनरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए नंबर्स जो होते हैं, कई नंबर्स ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं और परफेक्ट क्यूब भी होते हैं, तो हम उन्हें और किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज a raised to the power 6 विल बी बोथ अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। कोई भी नंबर जिसकी पावर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं a raised to the power 6 मीन जिनका 6th पावर हो, वो आपके स्क्वायर भी होंगे और क्यूब भी होंगे। देखिए जैसे a raised to the a क्यूब है और उसी पे आपने स्क्वायर लगाया है, तो ये पावर आपकी 3 टू 6 a raised to the power 6 हो जाएगी, जो कि क्या है, एक स्क्वायर है और इसके अंदर एक क्यूब भी प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए स्क्वायर है और इसी को आपने क्यूब भी बनाया है, तो ये क्या होगा, क्यूब होगा। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट 6th पावर्स। तो ऐसे नंबर जो स्क्वायर भी होते हैं और क्यूब भी होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, जनरली परफेक्ट 6th पावर्स। ओके, सो नंबर्स लाइक 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब 1 ही है। 64 जो कि 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। ऐसे ही 729 जो कि आपका 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर है। ओके, मींस परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 raised to the power 6। कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 3 raised to the power 6। ओके, सो दे आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो इन नंबरों को जनरली हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट 6th पावर्स। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अ डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक पासकोड ऑफ लेंथ 5। एक डिजिटल लॉकर है जिसका पासकोड जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, जिसमें अल्फाबेट्स भी हो और डिजिट्स भी हो। ओके, जिसकी लेंथ 5 है, मींस उसमें टोटल 5 आपके कैरेक्टर्स होंगे जो कि आपके नंबर भी हो सकते हैं और लेटर्स भी हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल कोड्स आर, देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ G89P0 38098 BRJKW एंड 003AZ, मतलब टोटल 5 लेंथ में से आपके सारे नंबर भी हो सकते हैं, सारे अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, मींस अल्फाबेट भी हो और नंबर भी हो। सो हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, तो ऐसे टोटल कितने कोड्स बन सकते हैं। तो देखिए ऐसे कितने कोड बन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, ईच पोजीशन इन द 5 डिजिट कोड कैन हैव, 5 डिजिट के कोड में जो कोई भी एक पोजीशन हो सकती है, उसमें क्या हो सकता है, 26 लेटर्स में से कोई भी लेटर्स हो सकता है। तो आपके 26 लेटर ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर हैं। इसी तरीके से 10 डिजिट्स 0 से लेके 9 तक की 10 डिजिट्स में कोई भी डिजिट्स हो सकती हैं। ओके, सो अगर हम इन टोटल पॉसिबल कैरेक्टर निकालें, टोटल पॉसिबल कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो 26 लेटर और 10 डिजिट्स को मिला के टोटल कैरेक्टर कितने हो जाते हैं, 36। ओके, अब देखिए, सिंस द कोड इज 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोड इज, क्योंकि जो हमारा कोड है वो 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोड है वो कितना हो सकता है। देखिए हमारा टोटल कितना आ रहा था, 36, और हमें लेंथ कितना चाहिए, 5, तो हम 36 रेज़ टू द पावर 5 मीन्स 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36 एंड 36, हम कितने टाइम कर रहे हैं, 5 टाइम्स। और जब हम 36 रेज़ टू द पावर 5 का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, देखिए 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 60,466,176 कोड्स आर पॉसिबल। मीन्स आपके 26 लेटर्स और 10 डिजिट्स इन दोनों को मिला दें अगर हम, और 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग पास कोड क्रिएट करें, तो ऐसे टोटल 60,466,176 कोड्स जो है वो बन सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।